अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे उस्ताद ने मुझे जो तालीम दी थी उनमें से मैंने कुछ बातों को अखज़ किया और मैं लोगों को नसीहत करता हूं। उनमें से एक बात यह है, मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा वक्त वो दो धारी तलवार है, वक्त वो दो धारी तलवार है कि अगर तू उसका इस्तेमाल न करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा और वो तुझे कहीं का नहीं रखेगा। आज हम वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, 30-35 साल की उम्र में पहुंचकर बाज, जिसको उकाब कहते हैं, ईगल भी कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंजे नाकाम हो जाते हैं, वो उड़ के शिकार करने के काबिल नहीं रहता। पता है फिर वो क्या करता है? जवानों के लिए इबरत है। इकबाल बड़ा मुफक्किर था कौम का, बड़ा दर्द था उसके दिल में कौम का। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। क्या फिक्र दिए कौम को। वो कहा कि औकाब करता क्या है, चोंच टेढ़ी हो जाए, नाखून नाकाम हो जाए तो वो ये नहीं करता कि फिर बचा कुचा खाने लगता है, नहीं, फिर वो किसी ऊंचे पहाड़ पे, चट्टान पे चला जाता है और वो ये फैसला करता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी का बचा कुचा नहीं खाऊंगा। परिंदा ये करता है, परिंदा दूसरों के टुकड़ों पे पलने वालों, भीख मांगने वालों, कभी ससुराल से भीख मांगने वालों, कभी भाइयों से भीख मांगने वालों, कभी बहनों से भीख मांगने वालों। इस्लाम मांगने वालों का मजहब नहीं है, इस्लाम देने वालों का मजहब है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। अगर बेहतर बनना है तो यूं ना करो, यूं किया करो, अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उकाब करता क्या है? उकाब करता ये है, अगर हलाल कमाने के लिए चने बेचना पड़े तो भी शर्म न करो, हलाल कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पे केला बेचना पड़े तो भी शर्म न करो, हलाल कमाने के लिए गड्ढा खोदना पड़े तो भी शर्म न करो। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। रिकामे रहोगे गरीब रहोगे, गरीब रहोगे ईमान का सौदा न कर बैठो। इसलिए मालदार बनो हलाल जरिए से, मजबूत बनो, कैपेबल बनो, बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। इस्लाम का नजरिया ये है। तो वो करता क्या, ऊंची चट्टान पर सबसे जो उसकी नजर में होती जाता है उड़ते, और उड़ते जाने के बाद वो क्या करता है, वो बचा कुचा खाने की बजाय अपनी चोंच को तोड़ देता है, पत्थर पे पटक पटक कर अपनी चोंच तोड़ देता है और उसके बाद चोंच तोड़ने से पहले वो अपने पंजों को तोड़ देता है, नाखूनों को तोड़ देता है। नहीं, मैंने मर जाना है लेकिन हालात से समझौता नहीं करना, मैंने बेगैरत नहीं होना है। एक परिंदे की गैरत ये है। अशरफुल मखलूकात, तेरी गैरत कहां गई? तू तो ससुराल से कहता है कि मंगनी पे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, इससे पहले तो तूने मर जाना था। हंसने की बात नहीं है। खानदेश वालों, मुशरिकाना रसूमात में डूब गए और शर्म करो। पहली बात तो मांगना ही हराम था, और फिर सोना मांगना कब जायज हो सकता था? उसी की घर से बेटी लाऊंगा जहां जहेज ज्यादा मिले। तो तेरे बाजू किस काम के? तेरे बाजू किस काम के? मर्दे मुजाहिद, तेरे बाजू किस काम के हैं? मोमिन किसी पे बोझ नहीं बनता, बोझ उठाने वाला बनता। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स रात और दिन मस्जिद में पड़ा रहता था। फारूक आजम ने उससे, वो तो उमर इब्न खत्ताब थे, जल्दी से किसी से क्या मुतासिर हो सकते थे, उन्होंने जलवा मुस्तफा देखा था। फरमाया, तू मस्जिद में रात दिन पड़ा रहता है, अगर तबलीगी जमात से मुंसलिक या उनसे मुतासिर कोई मेरा भाई यहाँ बैठा हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये दकियानुसियत तबलीगी जमात की फैलाई हुई है कि कुछ ना करो और हाथ पे हाथ रख करके बैठो और कहो कि अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह ही देगा। ये फकीरों की फिक्र है। मुस्तफा जान रहमत ने फिक्र ये दी है, पहले बाजार में जाके खड़ा हो और फिर कहे अल्लाह देगा, तो अल्लाह तुझे कैसर किसरा का ताजदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा तो हो। ये जनाना फिक्र तबलीगी जमात की दी हुई है, इसलिए कि ये जमात मोमिनों की बनाई हुई नहीं है, ये जमात यहूद और नसारा की बनाई हुई है। चलाता कोई हो, बनाया जिसने है,
का है, वरना जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया था वो कभी शाम के बाजार में नजर आया, वो कभी यमन के बाजार में नजर आया, वो कभी मिस्र के बाजार में नजर आया, वो कभी मालाबार के बाजार में नजर आया। माल बेचता गया, सदाकत से लोगों को ईमान की दौलत अता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कोई जाके ये ना कहे कि आज अमीरुल कादरी तबलीगी जमात में बड़े गुस्से में, मैं गुस्से में नहीं हूं, हकीकत का एतराफ कर रहा हूं। ये हमें मफलूज करने के लिए इस तरीके की तहरीकें कायम की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें और सुन्नी दावत इस्लामी में, अहले सुन्नत की तंजीमों में फर्क ये है कि हम सिर्फ दुआ वाले लोग नहीं हैं, बल्कि दुआ से पहले हम तदबीर करने वाले लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। हमारे इमाम ने तो पूरा रिसाला लिखा, तदबीर फला नजात इस्लाह, और बताया कि तदबीर क्या चीज है। तो वो अपने पंजों के नाखून तोड़ देता है, चोंच तोड़ देता है, मैं नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन बचा कुछ है पर तो गुजारा नहीं करूंगा। लेकिन उसका तवक्कुल, उसकी गैरत, उसकी हमीयत जो कुदरत ही ने पैदा की है, कुदरत ये करती है कि फिर सिर्फ 4 महीने के अंदर उसको दोबारा से चोंच अता करते हैं। सुभान अल्लाह। दोबारा नाखून अता करती है। जब चोंच और नाखून उसको मिल जाते हैं तो उसके पर भी उड़ते उड़ते 30-35 साल में मोटे हो जाते, उड़ने के काबिल नहीं रहते। फिर वो उस नई चोंच से सारे पर उखाड़ के फेंक देता है। ऐ ताहिरे लाहूती, ऐ ताहिरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। उस रिस्क से मौत अच्छी है जिसमें उड़ने में दुश्वारी होती है। हम रिस्क तो छोड़ सकते हैं, बुलंद परवाज़ी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि यकीन है कि जिसने पैदा किया है जब तक जिंदा रहेंगे वो रोजी जरूर अता करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन परवाज तो कोई सीखे। अल्लाह अकबर, तो वो चोंच तोड़ता है, पंजे के नाखून तोड़ देता, अल्लाह नए 3 महीने में अता करता है। फिर वो बाल और पर भी उखाड़ के फेंक देता है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 30 दिन में उसको नए बालों पर अता करता है और फिर वो उड़ता है और नई जिंदगी के साथ जीता है। इकबाल कहते हैं, ए जवान अगर तुझ पर भी ऐसा वक्त आए मायूस मत होना, मायूस मत, मायूसी कुफ्र है, मायूस मत होना, क्योंकि लोग टीपू सुल्तान का एक